बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला कुरंगी के सदर जावेद शेख साहब के साथ, रहनुमा मौज़म कुरैशी साहब के साथ, डायरेक्टर पाक जुनैदुल्लाह ख़ान साहब के साथ, KMC के बाकी अमले के साथ शाह फैसल कॉलोनी में हाज़िर हुआ हूँ। और मेरे साथ यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, यहाँ के जो फ़ुटबॉल एसोसिएशन है, उनके जो सरबराह हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो फ़ुटबॉल खेलते हैं बच्चे वो भी मौजूद हैं। इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं। शाह फैसल कॉलोनी का ये ग्राउंड है, 3 एकड़ पर मुहित, 3 एकड़ के रकबे पर मुहित ये फ़ुटबॉल ग्राउंड का एक ख्वाब था, जो कि गंदगी का ढेर था, मट्टी का ढेर था। कहने को ग्राउंड था लेकिन एक्चुअली ग्राउंड नहीं था। जहाँ हमने कराची के मुख्तलिफ़ मकामात को बेहतर करने का काम स्टार्ट किया। और जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि माजी में तरजीहात अमीर आदमी का एरिया रही है लोगों की, कि जी जहाँ पे बड़े लोग रहते हैं वहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड भी बन जाता है, क्रिकेट ग्राउंड भी बन जाता है, पार्क भी बन जाता है। लेकिन जहाँ पर गरीब आदमी बसता है, लोअर इनकम मिडिल क्लास का बंदा बसता है, उन एरियाज़ को माजी में उस तरीके से प्रायोरिटाइज़ बदकिस्मती के साथ नहीं किया गया। पिछले 7-8 माह में आपने देखा कि हमने कराची शहर के अंदर बिला तफरीक काम करने की एक संजीदा कोशिश की। और पार्क्स डिपार्टमेंट ने मेरा ये जो ख्वाब था हरियाली का, सब्ज़े का, उसमें बड़ी मदद की मेरी। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि 8 महीने की मुद्दत में इस 3 एकड़ रकबे पर 2 एकड़ पर हमने फ़ुटबॉल ग्राउंड स्टैब्लिश कर दिया है। आपके सामने सब्ज़ा नज़र आता है। और बाकी जो 1 एकड़ का एरिया है उसमें पानी की फैसिलिटी, टैंक, सेप्टिक टैंक, प्लांटेशन वगैरह की है। कोने में हमारे पास इतनी स्पेस है कि वॉकिंग ट्रैक की भी गुंजाइश है। तो ये सारा काम बल्दिया उज़्मा कराची ने अपने वसाइल को कराची वालों के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल करते हुए ये चीज़ की। और आज मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारे बच्चे जो माजी में मट्टी में फ़ुटबॉल खेलते थे, अब वो एक अच्छे हरे भरे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में फ़ुटबॉल खेलने में कामयाब होंगे। जावेद शेख साहब ने मुझे बताया कि कंटोनमेंट के इलेक्शंस के ज़माने में जावेद शेख साहब ने इलाका मकीनों से ये वादा किया था कि इस पार्क को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा और शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो वादा जो हमारे ज़िला इंतज़ामिया ने या ज़िला की जो सियासी ओहदेदार हैं उन्होंने किया था, उस वादे की भी आज तकमील है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये इस फ़ुटबॉल ग्राउंड को, आज़म फ़ुटबॉल ग्राउंड इसका नाम है, इसको जिस तरह अपने घर को मेंटेन करते हैं उस तरीके से इस ग्राउंड को मेंटेन करने में हमारी मदद करेंगी। इसकी सफाई सुथराई के अंदर हम तमाम चीज़ों को मेक श्योर कर पाएंगे ताकि एक अच्छे माहौल में ये बच्चे खेल भी सकें। क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी गर्मी के बावजूद, चूँकि हम खुले मैदान में हैं, तो ठंडी हवा चल रही है और हमें गर्मी का वो असर नहीं हुआ। और ये इम्पोर्टेंस है इस तरह के ग्राउंड्स की, पार्क्स की, अर्बन स्पेसेस की। इंशाल्लाह शाह फैसल कॉलोनी के इस फुटबॉल ग्राउंड के बाद मैं एक पार्क का इफ्तिताह करने जा रहा हूं, जो कि थोड़ी देर बाद मैं करूंगा। ये सारा काम ये शो करता है कि नीयत साफ़, मंजिल आसान। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप काम करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं। मैं चूँकि पार्कों पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है पिछले दिनों में, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने कोशिश ये की है कि हर पार्क में सबसे पहले काम स्टार्ट करने से पहले पानी की सोर्स को आइडेंटिफाई किया जाए। और जहाँ मीठा पानी अवेलेबल है वहाँ पे मीठा पानी, जहाँ पे बोरिंग करने की ज़रूरत है वहाँ बोरिंग की गई है। और जहाँ पर हम, जैसे बराबर में मस्जिद मौजूद है हमारी, तो वज़ू का पानी आता है, तो उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हरियाली को मेंटेन करने के। तो उसके लिए सेप्टिक टैंक वगैरह बना दिया जाता है। तो ये तमाम एक हमारी जो स्ट्रेटजी है वो चीज़ों को सस्टेनेबल बनाने के लिए, ये केयर टेकर ज़माने में सारा काम है। मैं उम्मीद करूँगा कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे आएंगे वो इस काम की रविश को कंटिन्यू कर पाएंगे। जो काम का सिलसिला है उसको और ज़्यादा तक़वियत मिल पाएगी और हम और ज़्यादा बेहतर अंदाज से कराची वालों की, अपने शहरियों की ऐसा अंदाज से इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ खिदमत कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए, हमारे इन बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए, सारे 22 करोड़ आवाम के लिए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बेहतर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर ये एक शील्ड है सर। तो आप बहुत से लोगों को सुबह उठाने की बहुत अच्छी बात है। तो सर ये फरमाइए कल जो थीम ऑफ
में एमपी से मुलाकात हुई, एमपी वाले ये क्यों चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दील हो? क्योंकि आप तो काम कर रहे हो, दुनिया को भी नजर आ रहा है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि कराची के भाईजान है सईद गनी साहब, उनके हल्के में केएमसी काम क्यों नहीं कर रही? महमूदाबाद की सड़कें दूसरे का शिकार है, उस जानिब तो मुझे दीजिए बताइए, और भाईजान के इलाके में काम क्यों नहीं कर रही केएमसी? अच्छा, हम ये बच्चे खड़े हुए हैं, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, सुबह सुबह उठते थे, वो बड़ी अच्छी अच्छी नज़में थी, सुबह का समा। मैं कहा सुबह बड़ी खूबसूरत होती है, सुबह उठना चाहिए, अच्छी बात है, हर चीज़ अच्छी अच्छी लगती है, मूड भी अच्छा होता है, काम वाम भी हो जाते हैं ज़्यादा तेज़ी से, तो अच्छी बात है कि सुबह उठना चाहिए। और ये कॉन्स्टेंटली मैं समझता हूँ हम कराची वालों को थोड़ा सा सेहत के लिए भी अच्छा है कि रात को जल्दी सोएं, दिन में जल्दी उठें, ताकि वर्जिश वगैरह भी कर सकें, एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकें। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से कल हमारी बिल्कुल मीटिंग हुई, नशिस्त हुई, और एक बार नहीं कई बार हमारी होती रहती है, उनकी क़यादत हमारी क़यादत के साथ मिलती है। और जो बुनियादी इशू है कि किस तरीके से बल्दियाती निज़ाम को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, बैलेंस बनाया जा सकता है, किस तरीके से 140A के मुताबिक हम अपने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तरामीम कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारी मशावरत का सिलसिला जारी है, मशावरत हो रही है, और कल भी हमने इसी हवाले से मशावरत की। बाकी मेरी एडमिनिस्ट्रेटरशिप के पीछे तो हर वो आदमी लगा है जो कि काम नहीं चाहता, तो जो लोग काम चाहते हैं वो मुझे सपोर्ट करें, जो काम नहीं चाहते वो रोड़े अटकाते हैं। जहाँ तक आपने सईद गनी साहब की बात की, सईद गनी साहब मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी पार्टी के कराची डिवीज़न के सदर हैं, एक पावरफुल वज़ीर हैं। महमूदाबाद की जो सड़कें जो उनके हलके में आपने एरिया की निशानदेही की, वो तो बताते हैं कि बड़ा काम किया गया है उनके हलके के अंदर, और हलके की आवाम ने माशाल्लाह उनको वोट दे के मुंतखब किया उनके काम की वजह से। ये जो अंदरूनी गलियाँ होती हैं ये केएमसी के अंडर नहीं आती हैं, ये डीएमसी के अंदर आती हैं, और उनके एरिया में डीएमसी ईस्ट है जो कि काम करती है, तो इसका मुनासिब जवाब आपको जो है वो डीएमसी ईस्ट से मिल पाएगा। जी, ये करके मैं आपके साथ हूँ। जी, मेरे साहब की कराची के एक एमएनए ने उत्कर्ष बम्बार बन के इसको तबाह करने की बातें की है, तो ये किस तरह की सियासत मुल्क में जो है वो परवान चढ़ाई जा रही है, इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे, आप क्या कहेंगे? मेरे ख़्याल में उस खुदकुश बम्बार ने कुछ घंटे बाद खुद ही अपनी तस्वीर फरमा दी और अपने आप को क्लैरिफाई कर दिया। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इमरान खान साहब एक खुदकुश बम्बार हैं, वो एक मिशन पर आए थे किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, और आपने 3.5 सालों में देख लिया सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है। मुआशी एतबार से, मुआशरती एतबार से हमारे इक़दार पिछले 3.5 सालों में जो तहज़ीब तमद्दुन था हमारा, वो पता नहीं कहाँ चला गया, और अब जो है बदतमीज़ी करना, ज़ोर से बात करना एक बदकिस्मती के साथ फ़ैशन बन गया है। मैं आज भी कहना चाहूँगा कि देखें, सियासी मकासद सियासी इंटरेस्ट, हुकूमती मकासद हुकूमती इंटरेस्ट, और रियासती इंटरेस्ट रियासती मकासद, इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। कभी कभार अपनी ज़ात की खातिर मैं कोई ऐसा बयान दे दूँ जिसका नुकसान अगर प्यारे पाकिस्तान को होगा ना, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। और इमरान खान साहब ने हमेशा जब भी वो अपोजिशन में रहे, उन्होंने क्या कहा, लोगों को टैक्स ना पे करो, बिजली के बिल पे ना करो, रियासत के साथ कोऑपरेट ना करो। क्या कहा था, बिजली के बिल, गैस के बिल जला दिए थे उन्होंने। फिर जब हुकूमत में है तो कहते हैं ये कौम टैक्स पे नहीं करती। अब हुकूमत से वापस चले गए तो फिर लोगों को वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश बार बार ये करता हूँ कि अपनी ज़ात, अपनी सियासी जमात, अपनी हुकूमत के अहदाफ हासिल करने के लिए इमरान खान साहब ने माजी में भी वो बातें की हैं जिसका नुकसान मुझे, आपको, हमारे पाकिस्तान को होता है, और वही चीज़ उनकी सियासी जमात के लोग कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ कर इनको कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। हम पाकिस्तान को जितना मजबूत करेंगे उतनी सियासत मजबूत होगी, उतनी जमहूरियत मजबूत होगी, उतनी पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी, और उतना मजबूत हमारा मुस्तकबिल हो पाएगा। तो खुदारा आपको आज अगर जमहूरी आइनी अंदाज से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी करें, पाकिस्तान के तोड़ने की बात करें, पाकिस्तान के टूट जाने की बात करें, या पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की बात करें। कल बरतानिया में, जो कि मदर ऑफ़ ऑल डेमोक्रेसीज़ है, बरतानिया के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। बड़े मिलते जुलते आदमी हैं वज़ीर आज़म से, वैसे वो बोरिस जॉनसन और इमरान खान साहब अगर आप देखें बड़े सिमिलर हैं, तो उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। उनकी सियासी जमात ने, उन्होंने उसका मुकाबला किया, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब कौमी असम्बली में मूव की तो इमरान खान साहब भाग गए, उनकी सियासी जमात भाग गई। अब भागने के बाद वो कहते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, गैर मुनासिब चीज़ें। जमहूरी
आइनी तरीक़ेकार था। अगले साल इंशाल्लाह अगस्त में असम्बलियों को मियाद ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने में इलेक्शन होने हैं। अगले साल 2023 में इलेक्शन वक्त पर होगा, तैयारी करें, जिसको पाकिस्तान की आवाम इलेक्ट करे वो आए, इक़्तिदार संभाले और आवाम की खिदमत करे। वेट लेट मी जस्ट कंप्लीट, आई विल स्पीक टू यू। थैंक यू। देखिए वज़ीर आला सिंध ने वफाकी बजट में जो PHDP होता है उसके अंदर पिछले 3-3.5 साल में जो सूबाए सिंध को इग्नोर किया गया है उसके हवाले से एक ख़त 30 मई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अरसाल किया था, जिसके अंदर उन्होंने माजी की जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हैं उनके ऊपर निशानदेही की और मुस्तकबिल के बजट के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश की कि हमारी ये स्कीम्स हैं, इनको बजट के अंदर शामिल होना चाहिए। कल भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई है, पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी क़यादत है जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी उनके सामने ये इशू रखा है, ग़ालिबन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी उसमें थे मीटिंग में, तो उन्होंने भी ये बजट के हवाले से, डेवलपमेंट सेक्टर के हवाले से ये तमाम सिफारिशात गुजारिशात रखी हैं वज़ीर आज़म के सामने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो माजी में ज़्यादतियाँ इमरान ख़ान साहब ने की थी वो नहीं होंगी, उनको कट करके जो आने वाला बजट है उसके अंदर सूबाए सिंध की स्कीम्स को प्रायोरिटी इंशाल्लाह दी जाएगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, इस साल हम कराची में मौजूद हैं, मैं 4-5 बड़े मंसूबे आपको बताना चाहूँगा जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। शारा नूरजहाँ 1.3 अरब रुपए सिंध हुकूमत काम कर रही है। फेडरल बी एरिया राशिद मिनाज रोड कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़, इसके ऊपर 650 मिलियन की लागत से गुलबर्ग तक सड़क तामीर की जा रही है। जौहर चौरंगी के ऊपर नया फ्लाईओवर और नया अंडरपास तामीर सिंध गवर्नमेंट करने जा रही है। सिविल हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, बर्न सेंटर के सामने ये चांद बीबी रोड है, इसकी असरनो तामीर कर दी गई, सेवरेज ड्रेनेज को ठीक करके कारपेटिंग इस वक्त चल रही है। लियारी जाइए तो चाकीवाड़ा रोड, टैनरी रोड, आदमखेल रोड के ऊपर काम इस वक्त चल रहा है। किमाड़ी की तरफ आप जाइए तो शेरशाह रोड के ऊपर काम चल रहा है। साइड की 17 मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर काम कर रहा है। आप और आगे समंदर की तरफ जाएं तो मछली चौक से लेके कैनब तक बल्दिया उज़्मा कराची, जिसको माजी में इख्तियारात ना होने का या पैसे ना होने का रोया जाता था, वहाँ पर 850 मिलियन रुपए लागत पर 6.25 किलोमीटर डुअल साइज़ यानी कि 12.5 किलोमीटर की नई रोड तामीर की जा रही है। इस वक्त भी उसकी कारपेटिंग चल रही है। लियारी के अंदर ककरी ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है। लांडी की तरफ आप जाते हैं तो स्टार ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है। मलीर की तरफ आप जाएं तो वहाँ पर 89 सड़कों की तामीर हो रही है। ये जो मलीर 15 से काला बोर्ड वाली रोड है, इसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। कोरंगी में 16,000 रोड के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। जिना अस्पताल NICVD NICH वाली जो सड़क है कराची कंटोनमेंट के एरिया में, उसके ऊपर इस वक्त एज वी स्पीक काम चल रहा है। ड्रेनेज को, सेवरेज को रीडू करने के बाद सड़क की असरनो तामीर की जा रही है। कराची में नई बसेस के ऊपर 8.5 अरब रुपए की लागत से उन बसेस को हमने इंपोर्ट कर लिया है। कराची में बसेस पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह ट्रायल रन स्टार्ट हो गया है उसका। बाज़ाब्ता तौर पर शायद 14 या 15 जून पर उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। 75 अरब रुपए की लागत से रेड लाइन जो कि मौसमियात मलीर से नुमाइश तक जाएगी, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये सारे काम हम कर रहे हैं और उसके इंशाल्लाह समरात आपको अगले 1-1.5-2 साल में आते हुए इंशाल्लाह अल अज़ीज़ नज़र आएंगे। थैंक यू। सर एक आपकी मौजूदगी का फायदा अगर आपकी इजाज़त तो सवाल कर दूँ आपको। सर पिछले वर्ष जो है MP में रहनुमा ख्वाजा एजाज वोट गए थे कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होना चाहिए, मुर्तज़ा सिद्दीकी को हटाया जाए। अब वो खुद जो है अपना सियासी जमात का जो है वो रहनुमा के नाम दे रहे हैं। ये आप हराम और उनका हलाल, ये कैसी सियासत है? आप आज बताएं ना। पीपल्स पार्टी वाले बोल ही नहीं रहे इनके खिलाफ ऐसी दोस्ती हुई है। दोस्ती होने के बाद लाइसेंस मिल रही है, वाटर बोर्ड में भाई को जो है हार्डन का इंचार्ज लगाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। बोल देना, बताते हैं हलाल और हराम का फर्क बताते हैं थोड़ा। देखिए मैं तो हूँ पॉजिटिव आदमी, काम करने वाला आदमी और साजिशों से दूर रहने वाला आदमी। तो मैं तो अपने काम पर लगा हुआ हूँ, जब तक हूँ, जब तक रहा काम करूँगा।
इस ओहदे पर नहीं भी रहा तो इस शहर से मोहब्बत है, इस सूबे से मोहब्बत है, इस मुल्क से मोहब्बत है। जो कुछ भी कर सका लोगों के हालात को बेहतर बनाने के लिए वो तमाम काम किए जाएंगे। ये साजिशें वाजिशें, इन चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करता। और मैं सबको आज कहता हूँ कि मैं सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, कुछ भी हूँ, मैं शहर का वासी हूँ, मैं शहर के मसाइल को समझता हूँ और शहर के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा कोशिश कर रहा हूँ। आइए, मेरा हाथ थामिए, मेरी मदद कीजिए, मिलकर अपने शहर को बेहतर बनाएं, अपने सूबे को बेहतर बनाएं, अपने प्यारे पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। ये एक चीज़ को जवाब और दे देगा कि जून जुलाई में समंदर में हाई टाइड्स होती है तो यानी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे इंसिडेंट भी हो चुके हैं, बहुत बड़ा साहिल है कराची में। शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? समंदर में कोई 144 पाबंदी लगाई जा रही है या आपके अभी फ़िलहाल इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। अभी जब वीकेंड्स के ऊपर लोग समंदर का रुख करते हैं तो वहाँ पर अमला मौजूद होता है, कुछ केएमसी का है, कुछ प्राइवेट सेक्टर का है, कुछ नेवी कंटोनमेंट्स का है, तो अमला मौजूद होता है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मेट डिपार्टमेंट इस तरह की बात करता है कि समंदर कोई ख़तरनाक उस पर हाई टाइड ऐसे हो रही है तो उसके बाद इंशाल्लाह जो भी फ़ैसला करने की ज़रूरत है फ़ैसला कर लिया जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।